पागल थोड़ा फर्क ही हो सचिन जम्वाल मैं आख्या ही मैं यार पागल थोड़ा फर्क ही हो अफसर नहीं फर्की है, फर्क इनको हो गया है। पागल थोड़ा फर्क ही हो पागल थोड़ा फर्क ही हो एक शेर दूसरा सवा शेर। सचिन जम्वाल मैं आख्या ही मैं यार पागल थोड़ा फर्क ही हो पागल थोड़ा फर्क ही हो। और चोरियां इनकी हैं, नलायकियां इनकी हैं, इनसे कोई काम नहीं हुआ है। जब कोई एलजी साहब काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। राजेश शर्मा मेरे कने आखा राजेश शर्मा वो साढ़े कने अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं आखा जी ये उसे सारी सिस्टर जम्वाल नहीं होंगी है वो मुंडा सचिन लगे वो पंगे पाता सचिन जम्वाल मैं आख्या ही मैं यार पागल थोड़ा फर्क ही हो है तो मैं उसी आख्या मैं यार सरदेश तुस अपने आदमी हो इन्हें बच्चे की जिंदगी जम्मू के लोग ने साडी जिंदगी बर्बाद कर रहे। एक ही पोस्ट निकली, उसका भी कोई एग्जाम ना हुआ और एक ही बच्चा लग गया, इंटरव्यू बेसिस पे लग गया। एलजी साहब जे की इंक्वायरी करवाएंगे साथ साथ में, और फायर एंड इमरजेंसी के जो घोटालेबाज है ना वो भी सलाखों के पीछे जाने को तैयार है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि अब बीजेपी भी लोगों को यह कहती हुई नजर आ रही है कि आप जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें। और इतना ही नहीं, और ये भी कह रही है कुछ जो जेकेएसएसबी के कुछ बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं उनके नाम लेकर यहां पर लीडरों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि ये ऑफिसर लोग जो है वो ऐसे मतलब फर्की हैं, ये मेंटल हैं, ये सब इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार बीजेपी की ही जो है वो अगर जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगी और वो ये कहेंगे कि आप जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें तो आम लोग जो है वो कहां जाएंगे। सतवीर सिंह मनहास जी हमारे साथ हैं। सतवीर सिंह मनहास जी क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कहा जाता है कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालें और बाद में कहा जाता है कि ये ऑफिसर तो ऐसे फर्की हैं। बात ऐसे है, अफसर नहीं फर्की है, फर्क इनको हो गया है। आपने कल देखा होगा ट्विटर पे कैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या कह रहे हैं? हाँ जी वो मुड़ा वो थोड़ा के ना सचिन जम्वाल पागल है, थोड़ा दिमाग खराब होगा। सचिन जम्वाल कौन है? वो जेकेएसएसबी में एम्प्लॉई हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे है, तो उनके बारे में क्या बोला जा रहा है ये टिप्पणियां आप सुनी होंगी। हमारे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो अभी तो ये ऑन कैमरा इस तरीके से बोल रहे थे, तो जब ये कमरे के अंदर होते होंगे ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे अफसरों के लिए। और चोरियां इनकी हैं, नलायकियां इनकी हैं, इनसे कोई काम नहीं हुआ है। जब कोई एलजी साहब काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और आपके वहां के एमएलए साहब, पूर्व एमएलए साहब, वो तो उनको कह रहे थे माननीय मंत्री जी, अब वो माननीय मंत्री जी नहीं रहे, उनकी पहले गलती सुधार देता हूं, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी जो ये कह रहे थे दिमाग पागल है, दिमाग खराब है दा, ठीक, और नाम लेके कहा है। ये हालत करते हो आप अफसरों की। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं आपने जो भी कदम उठाए हैं बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। और दूसरे जनाब, एक शेर दूसरा सवा शेर, बच्चों को क्या कह रहे हैं? आप प्रेशराइज करो, आप दबाव बनाओ। किस पे दबाव बनाओ? इनडायरेक्टली जो सरकार है वो तो बीजेपी की है, इनडायरेक्टली बीजेपी की, अपनी सरकार पे दबाव बनाओ। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के नेता हैं, बाहर से जो आए हैं बीजेपी में उनको छोड़ के, जो बीजेपी के खुद के नेता हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही उनकी पार्टी में वैल्यू है, ना ही उनके एलजी साहब के सामने वैल्यू है। और एलजी साहब इनको बांप चुके हैं, इनको जान चुके हैं। और एलजी साहब ने आज ऐसा करिश्मा कर दिया, ऐसा प्रेशर बना है, कल का जनाब ने जो कहा है ऐसा प्रेशर बना है, अखनूर में सिर्फ सीबीआई ही हो गई है। अखनूर शहर में सीबीआई चल रहा है, जैसे एक ऐड आती है ना, क्या चल रहा है, फॉग। अब अखनूर में सिर्फ सीबीआई चल रहा है। और जो सीबीआई चल रहा है ना वो ऐसे ऐसे गाढ़े मुद्दे उखाड़ेगी ना कि इनकी तो हेकड़ी निकल जाएगी। और मैं आरएसएस से खासतौर पे अपील करना चाहूंगा जो बीजेपी को चलाती है, और बीजेपी के जो समझदार नेता हैं जहां जो बाहर से आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं ये वो लोग हैं जो बीजेपी की किरकिरी कराते हैं।
ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज आम जनमानस को पूरी बीजेपी के साथ नाराजगी हो गई है। ऐसे नेताओं को ना ही अगली बार टिकट दें। हाँ, क्योंकि ये इनकी ऐसी जुबानें हैं, आप किसी के सामने लेके नहीं जा सकते। ये नेता बीजेपी को हराने वाले हैं, नालायक किस्म के जो इनकी जो सोच है। और ये दूसरों को कह रहे हैं, वो तो केएस ऑफिसर हैं सचिन जी, जिनके बारे में इन्होंने बोला। आई डोंट नो कि सचिन जी कौन, मैं जानता नहीं हूं। उनको बोला जो इतना पढ़ लिख के मेहनत करके आए हैं। लेकिन कुछ तो यहाँ पे ऐसे भी थे कि एक ही पोस्ट निकली, उसका भी कोई एग्जाम ना हुआ, और एक ही बच्चा लग गया, इंटरव्यू बेसिस पे लग गया। ये चीजें भी बतानी चाहिए और वो शिक्षा दें। ये चलता नहीं है, क्योंकि जम्मू की जनता आपके बारे में भले भांति जान चुकी है। अगर आप में आज इतनी अकड़ है, आप पावर में नहीं हो, जब आप पावर में होंगे तब तो आप ऑफिसर्स का जीना आराम कर दोगे। इसलिए मैं जम्मू की जनता से खास तौर पे अपील करना चाहता हूं, बॉयकॉट दीज टाइप ऑफ लीडर्स। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। ये जब 25 थे, इन्होंने तब क्या कर लिया? महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं मिली। उसके बाद हमारे जो डोगरा एम्प्लॉइज अंबेडकर चौक में बैठे हुए हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, नहीं बनी। और उसके बाद पीएचई वाले डेली वेजर्स रो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, नौकरी नहीं मिली। जब ये 25 थे तो इन्होंने क्या उखाड़ लिया था जो आज ये गवर्नर साहब को प्रेशराइज करने की बात करते हैं? इन्होंने कौन से तीर मार दिए थे कि ऐसे ऐसे काम कर दिए जो जम्मू कश्मीर में हुआ नहीं? इन नालायकों की वजह से हुआ ये। हमारी स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या समझे कि जिस तरह से सीबीआई की जो है वो छापेमारी लगातार शुरू हो चुकी है, अब वो दिन दूर नहीं कि जिन लोगों ने स्कैम को अंजाम दिया है वो अपने सलाखों के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएं? तो बिल्कुल होना चाहिए। जब हमें गालियां निकाली जाती हैं इंटरव्यू देने के बाद कि ये देखिए मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पे कभी देखेंगे वो ये कहेंगे ये भी री एग्जाम गैंग का बंदा है। हालांकि मैंने एग्जाम नहीं दिया है, मैं हर मुद्दे पे बात करता हूं, मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया। तो मतलब ये बेतुकी बातें कहना, लेकिन आज पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मैं नहीं, मेरे को कश्मीर से फोन आ रहे हैं और हर बंदा एलजी मनोज सिन्हा साहब को सल्यूट कर रहा है आज की डेट में। और फायर एंड इमरजेंसीज में भी अब एक आस जागी है कि हमारी भी इंक्वायरी होगी। और मुझे लगता है एलजी साहब जेई की इंक्वायरी करवाएंगे साथ साथ में। और फायर एंड इमरजेंसी के जो घोटालेबाज है ना, वो भी सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं, क्योंकि आश्वासन तो एलजी साहब ने उनको दे दिया है। और एलजी साहब ने एक एक सबूत अपनी आंखों से देखा है फायर एंड इमरजेंसी वालों का। और फिर से कहूंगा, इन बीजेपी के नेताओं की जुबान भी टोकी जाए और इनकी टिकटें काट दी जाए। दोबारा ये जनता के बीच में ना आए। जनता इस वक्त आक्रोशित है इन सब नेताओं को लेकर, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो सतवीर सिंह मनहास जी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो लगातार इस तरह के मुद्दे को लेकर जो है वो आगे आते हैं। तो इस बार भी कहीं ना कहीं ये फार्मर डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं, इनको जो है वो हद तनकीद लिया है और ये कहा है कि उन्होंने जो भी जिस ऑफिसर के लिए इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं वो साबित करके दिखाएं कि आखिरकार कौन वो ऑफिसर है जिसके लिए इन्होंने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि एलजी साहब जो है बाकी फायर एंड इमरजेंसी के साथ साथ रिक्रूटमेंट है, इसका भी जो है पूरे तरीके से निष्पक्ष तहकीकात कराएं और ताकतवर एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपे, ताकि इसमें भी जो धांधलियों के लगातार शक किए जा रहे हैं वो जो है वो सामने आ सके। फिलहाल आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रही है, क्योंकि ये तस्वीरें कहला रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं। और बीजेपी की हालत यहां पर बता रही है कि जिस तरह से नौजवानों को यह कहा जा रहा है कि आप जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाएं, और वो ऑफिसर जो है वो इस तरह का है, वो थोड़ा फर्की है, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।